गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका टेक क्लासेस पर। मैं पिंटू सागर और आज हम सॉल्यूशन करेंगे। कल क्या कर रहे थे हम? कल हमने किया था प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन और आज हम करेंगे प्रतिरोध का क्या करेंगे, समांतर में संयोजन। तो नंबर 2, प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ना। समांतर में जोड़ना। तो देखो कल क्या था, अगर हमने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो हमारी करंट का मान क्या था, समान था। और जितने भी हमारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए थे उनके अक्रॉस वोल्टेज क्या थी, असमान थी। तो आज क्या होगा हमारा, आज क्या होगी हमारी करंट भिन्न भिन्न होगी और क्या होगा हमारा वोल्टेज क्या होगा, हमारा समान होगा। तो यहां देखो करंट का मान माना 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को समांतर में जोड़ा गया है। को समांतर में जोड़ा गया है। तब प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज समान होगी तथा जब हमारी क्या होगी, वोल्टेज समान होगी तथा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान असमान होगा। देखो कैसे, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं इस तरीके से, 1 2 3। ये इसी प्रकार से डॉट डॉट भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी प्रकार से हमारा डॉट डॉट हो जाएगा। ये है इसका मान, इसका क्या R1 और ये क्या हमारा R2, ये क्या हमारा R3 और ये क्या हमारा Rn। जैसे कल करा था हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 को हमने क्या जोड़ा था, श्रेणी में जोड़ा था। और Rn का मतलब होता है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस हम श्रेणी या समांतर में जोड़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखो, अगर हम अक्रॉस वोल्टेज देखो, कोई भी सोर्स से इसे कनेक्ट कर दें इस प्रकार, प्लस माइनस, ये क्या हमारा V है, वोल्टेज सोर्स। तो यहां से करंट हमारी क्या जाएगी, I मिलेगी, क्योंकि यहां से भी I मिलेगी और यहां पे भी टोटल I बाहर को आएगी, क्योंकि जितनी करंट इनपुट जा रही है उतनी आउटपुट में भी आएगी। जैसे अब यहाँ पे देखो करंट का मान एक इधर जाएगा I1 और एक क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक जंक्शन है। जंक्शन का मतलब होता है कि जहां से हम रास्ते डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई भी, जैसे हम कहते हैं ना मुरादाबाद जंक्शन या फिर हमारा लखनऊ जंक्शन ETC, इस प्रकार से वहां से ट्रेनों का क्या होता है, हमारा
ट्रेनों का क्या होता है, हमारे रास्ते डिवाइड होते हैं वहां से, कि एक ट्रेन इधर को जाएगी तो एक उधर को जाएगी, एक उधर को जाएगी, एक उधर को जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से ये क्या है, जंक्शन है, जंक्शन से क्या है, आई करंट आई थी, आई करंट डिवाइडेशन कितने रास्ते, एक ये वाला रास्ता मिल गया इसको, और एक ये वाला रास्ता मिल गया, और एक ये वाला रास्ता। तो यहाँ पर कितने रास्ते मिल गए इसको, एक दो तीन, तीन मान लो बेसिकली, वैसे R1 में भी जाएगी, लेकिन बेसिकली क्या, तीन रास्ते यहाँ पर हमारे मिल गए। तो I1 और I2 और I3, इसी प्रकार हम IN कह सकते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगी हमारी, IN। तो देखो I बराबर, अब यहाँ पे क्या, टोटल I बराबर किसके इक्विवेलेंट होगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस डॉट 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 प्लस IN। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा उसमें क्या था, हमारा वोल्टेज अलग अलग थी, लेकिन इसमें करंट का मान अलग अलग है। तो हमारे पास चूंकि यहां लिख सकते हैं, चूंकि V बराबर क्या होता IR और I बराबर क्या होता V अपॉन R, तो इस वाले I की जगह तो V अपॉन R हो जाएगा। इसी प्रकार क्योंकि करंट का मान क्या अलग अलग है, I1 बराबर, तो हमारा वोल्टेज का मान क्या होगा, समान वोल्टेज और R1। इसी प्रकार I2 हो जाएगा, तो V बराबर V अपॉन R1। इसी प्रकार I3 हो जाएगा, तो V अपॉन R, यहाँ पर R2 आएगा और यहाँ पर R3 आएगा। इसी प्रकार IN बराबर V अपॉन RN हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं V अपॉन R बराबर, यहाँ पे वोल्टेज समान है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, VN हो जाएगा, नहीं हाँ VN हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा VN। तो VN ना लिख करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं, VN मत लिखो, छोड़ो, इसको खत्म कर देते हैं, ये इसे हटा ही दो। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से V क्या ले लेंगे कॉमन, वैसे तो कर भी सकते हैं, यहाँ V हो जाएगा क्योंकि V अपॉन R, यहाँ पे RN हो जाएगा, कोई बात नहीं है, यहाँ पे V कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लोग इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V अपॉन R बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V कॉमन ले लेंगे सब में से क्योंकि V समान है, तो V अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन प्लस RN, ये हो जाएगा। तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, देखो V 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस दो डॉट प्लस 1 अपॉन RN हो जाएगा यहाँ। तो ये आ गया हमारा सिद्ध करके, इतना आ गया हमारे पास। समांतर में जोड़ने पर 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन RN ओम आ जाएगा ये। तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यदि समांतर में हमारे तीन रेजिस्टेंस जुड़े या बहुत सारे भी रेजिस्टेंस जुड़े हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अब हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो किसी भी सर्किट के अंदर ये एक परिपथ है हमारा, एक रेजिस्टेंस ये है, 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं हमारे कारण समांतर में, R1 R2 और R3, इसका नाम है A, इसका नाम है B। कोई बात ना, वोल्टेज सोर्स लगाओ या लगाओ, बात वही है। R1 की वैल्यू कितनी दी है हमें, यहाँ पर 10 ओम, और यहाँ पर कितनी दे दी, 5 ओम मान लीजिए, और यहाँ पर कितनी दे दी हमें,
20 ओम। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, फाइंड आउट करेंगे इसके सहायता से। देखो समांतर में फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, क्योंकि तीन ही रजिस्टेंस है, तीनों ही हमने लिख दिए। 1/r बराबर 1/r1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, ये वाली वैल्यू r1 की। अब r2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो ये वाली वैल्यू 5, प्लस r3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/20, ये है। अब यहां से एलसीएम लेंगे हम, 1/r बराबर, एलसीएम कौन सा लेंगे, जिस वो इसमें से वो वाली क्वांटिटी लेंगे एलसीएम की, वो नंबर लेंगे जो इन तीनों से ही डिवाइडेशन हो जाए। देखो कैसे, 20 क्या 20 ले लिया हमने, तो 10 दूनी 20, 5 चौक 20 प्लस और 20 त्रिकन 20, ये आ गया। तो हमारे पास कितना आया, 4 4 और 2 6 और 1 7, ये क्या हो जाएगा हमारा 7/20। अभी हमारे पास आंसर नहीं आया, अभी तो हमने क्या करा, इसको फाइंड आउट किया 1/RT फॉर्मूला। अगर हमें RT निकालना है टोटल इक्विवेलेंट, तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे। तो यहां से RT बराबर हो जाएगा 20/6 ओम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। पहले मैंने श्रेणी क्रम का पढ़ा दिया पूरा, और अब क्या पढ़ा दिया हमने, समांतर क्रम का पढ़ा दिया। दोनों हमारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। दोनों टॉपिक क्लियर होने के बाद एक एक एग्जांपल मैंने इस पे दे दिया है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो में हम श्रेणी और समांतर क्रम के जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे, उससे रिलेटिव हम न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। बहुत बेसिक तरीके से मैंने पढ़ाया। और नमस्कार, धन्यवाद।